बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, ट्रेड फाइनेंसिंग के। अब ये चौथे चैप्टर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट मेथड एक्सपोर्टर यूज़ करता है कलेक्शन के, और जो कि जैसे जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इम्पोर्टर के लिए, कुछ इम्पोर्टर के लिए फ़ायदेमंद है, कुछ एक्सपोर्टर के लिए। अब देखिए, जैसे पहला वाला है, ये हमने पढ़ा था सबसे पहले कैश एडवांस के बारे में, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर अब ये डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एक्सपोर्टर के लिए तो नॉर्मल ही है और यानी लीस्ट सिक्योर है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ये दोनों के लिए सेफ होता है। और इसमें होता क्या है कि एक्सपोर्टर का जो बैंक है, जिसको हम रेमिटिंग बैंक कहेंगे, जहाँ पे पैसे आएंगे, और इम्पोर्टर का बैंक जो है वो क्या है, कलेक्टिंग बैंक है, जहाँ से पैसे आएंगे। और रेमिटिंग बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक, जहाँ पर पैसे आएंगे। ठीक है, तो होता ही है कि एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट भिजवाता है बैंक के थ्रू कलेक्शन के लिए, और विद इंस्ट्रक्शंस के इम्पोर्टर को कि वो पेमेंट करे। और इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर अपने बैंक में पेमेंट करेगा, जो कि उसका कलेक्टिंग बैंक है, वहाँ पे पेमेंट करेगा, और वहाँ से पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर का बैंक, जो कि रेमिटिंग बैंक है, वो रिसीव कर लेगा। यानी क्योंकि कलेक्टिंग बैंक जो है वो इम्पोर्टर का जो बैंक है वो पेमेंट भिजवा देगा, डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद पेमेंट भिजवा देगा किसको, एक्सपोर्टर के बैंक को, यानी रेमिटिंग बैंक को। तो इस तरह, और किसके जरिए भिजवाएगा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जिसको कि हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। और इम्पोर्टर को क्या करना होता है, पे करना होता है फेस अमाउंट, आइदर एट साइट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, दो किस्म हो, या यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो, या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो। दो चीजें आ जाती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, यानी डॉक्यूमेंट दें फिर पैसे मिलेंगे, या कैश अगेंस्ट, या कैश दे के फिर डॉक्यूमेंट्स लें। ठीक है, तो इसमें दोनों में, दोनों जो है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है। तो ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या होगा कि जो है वो उसमें जब स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या कैश अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगी, तो कलेक्शन कवर लेटर गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स to the importer, although banks do act as facilitator for their client under collection। और वो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो है वो क्या करती हैं, ऑफर करती हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और जो इतना ज़्यादा ही लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, और काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू लेटर ऑफ क्रेडिट के। पूरी दुनिया में ज़्यादातर लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ही फॉलो किए जा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी जो मेथड हैं वो दोनों में से किसी एक के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, रिस्की होते हैं। की फीचर क्या है कि की पॉइंट क्या है कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उसके मुकाबले में लेस एक्सपेंसिव होते हैं एलसी के मुकाबले में, क्योंकि एलसी में वेरिफिकेशन भी ज़्यादा होती है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। अंडर अ डॉक्यूमेंट कलेक्शन control transaction, the importer is no obligated to pay for goods before the shipment। इंपोर्टर को जो है वो, ये इंपोर्टर जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता कि गुड्स को शिपमेंट से पहले, मतलब कि पे कर दे, पेमेंट जो है वो गुड्स की जो है वो शिपमेंट से पहले कर दे, उसको इस चीज़ के में मजबूर नहीं किया जाता। इफ स्ट्रक्चर प्रॉपरली द एक्सपोर्टर रिटेन्स कंट्रोल ओवर द गुड्स until the importer either pays the draft amount at ship or accept the draft to incur a legal obligation to pay at a specified later date। ठीक है, उसमें यह होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो रिटेन कर सकता है और गुड्स को रोक सकता है अगर टाइम पर इंपोर्टर पैसे नहीं भिजवाता। ऑल्दो द गुड्स कैन बी कंट्रोल अंडर ओशियन शिपमेंट के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल अंडर एयर एंड ओवरलैंड लैंड शिपमेंट में इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा आखिर पॉइंट ये कि एक्सपोर्टर का जो बैंक, रेमिटिंग बैंक जो है वो क्या करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन के अंदर। दोनों ही के बैंक
एक्सपोर्टर का भी और इम्पोर्टर का भी बैंक इंपॉर्टेंट किरदार जो अदा कर रहा होता है. Although the bank control the flow of documents, they either neither verify the documents nor take any risk. और कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता वो बैंक. कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स को. दे कैन हाउएवर इन्फ्लुएंस द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन. और दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होती है, डॉक्यूमेंट का तबादला होता है. एप्लीकेबिलिटी कब है कि रिकमेंडेड फॉर यूज इन एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप, यानी जहाँ पे एस्टेब्लिश पुराने बिजनेसमैन है दोनों, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो वहाँ पे इजिली कर सकते हैं. इन स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ओशियन शिपमेंट. और स्टेबल कंट्री हो, उनके हालात भी स्टेबल हो, कंट्री के बिजनेस भी अच्छा जा रहा हो. रिस्क ये है कि रिस्कियर फॉर एक्सपोर्टर थ्रू डॉक्यूमेंट कंट्रोल टर्म्स आर मोर कन्वीनियंस एंड चीपर देन NLC टू इम्पोर्टर. इम्पोर्टर के लिए ज्यादा फायदेमंद है. प्रॉस फायदे क्या है? बैंक असिस्टेंट इन ऑब्टेनिंग पेमेंट. बैंक असिस्टेंट जो है वो पेमेंट, बैंक असिस्टेंट होती है पेमेंट हासिल करने के लिए. द प्रोसेस इज सिंपल, फास्ट एंड लेस कॉस्टली देन LC. उसके मुकाबले में, जैसे कि मैंने बताया, सस्ता है LC के मुकाबले में. और नुकसान ये है कि बैंक क्या करता है, बैंक रोल प्ले करता है. बैंक रोल इज लिमिटेड एंड दे डू नॉट गारंटी पेमेंट. पेमेंट की गारंटी नहीं देते, सिर्फ वो बैंक पेमेंट का किरदार अदा कर रहे होते हैं. बैंक डू नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट. और डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी भी वो चेक नहीं करते बैंक वाले. व्हेन टू यूज डॉक्यूमेंट, कब यूज किया जाए? जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के जो है अच्छे रिलेशनशिप हो. द एक्सपोर्टर इज कॉन्फिडेंट, और एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस हो कि इंपोर्टर का कंट्री जो है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल है. और ओपन अकाउंट एंड ओपन अकाउंट सेल इज कंसीडर्ड टू रिस्की एंड LC इज अनएक्सेप्टेबल टू द इंपोर्टर. इंपोर्टर के लिए यहाँ फायदा है क्योंकि LC जो है वो इंपोर्टर के लिए अनएक्सेप्टेबल होती है, बहुत मुश्किल होती है, रिस्की होती है. और ओपन अकाउंट जो है वो एक्सपोर्टर के लिए रिस्की होता है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा 4 को, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन. नेक्स्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कराऊंगा ओपन अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.